तो बच्चों प्रश्न देखते हैं। सरल अवधि गति करते हुए कण का स्थापन समय संबंध समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ दूरी सेंटीमीटर तथा समय सेकंड में है। कण का आयाम, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति तथा प्रारंभिक कला ज्ञात कीजिए। बच्चों मुख्य अवधारणा क्या होगी प्रश्न की? मुख्य अवधारणा हो जाएगी प्रश्न की, दिए गए किसी किसी विस्थापन समय संबंध में कण के वेग, आयाम तथा आवृत्ति की गणना। बच्चों अगर अपन सबसे पहले मान लें कि एक समीकरण दी है अपन को, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे वाई क्या है? यहाँ पे जो वाई है आपका, वाई है माध्य स्थिति से विस्थापन, माध्य स्थिति से विस्थापन कण का, है ना। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। यहां पर ए क्या है? कण का आयाम यानी अधिकतम विस्थापन, कण का आयाम, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, ठीक है। और फाई यहाँ पे प्रारंभिक कला है। प्रारंभिक कला क्या होती है? जो ये बताती है कि प्रारंभ में कण कहाँ से शुरू हुआ है। अब समीकरण दी है हमको, देखो समीकरण क्या दी है हमें, दी गई समीकरण भी लिख लेते हैं। y बराबर 0.50 साइन 500 t प्लस 0.5, ठीक है। अब इस समीकरण की समीकरण से तुलना करो। ए कितना है बच्चों? 0.50। ओमेगा कितना है बच्चों? 500। फाइव जो कि प्रारंभिक कला थी कितना है? 0.5 रेडियन। तो सबसे पहले बात हम लिख लेते हैं प्रारंभिक कला। सबसे पहले हमने लिख लिया है प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला। तो अगर हम तुलना कर लें दोनों समीकरणों में तो हमें प्रारंभिक कला कितनी मिल रही है? 0.5 रेडियन। ये प्रारंभिक कला हो गई आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं। हमें पूछा गया है कण का आयाम। तो बच्चों कण का आयाम कितना होगा? ये ए है, तुलना कर लो यहां से। तो ए बराबर कितना हो गया? कण का आयाम ए बराबर 0.50 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा कोणीय आवृत्ति क्या निकालनी है? कोणीय आवृत्ति एवं आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति क्या हो गई? अगर मैं कोणीय आवृत्ति लिखना जाऊं यहां से तो कोणीय आवृत्ति लिखूंगा मैं। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति होगी आपके पास ओमेगा, जो कि आपके 500 के बराबर है, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड। और ओमेगा को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई एफ। यहाँ एफ आवृत्ति हो जाएगी, एफ आवृत्ति। तो एफ का मान कितना होगा? ओमेगा बटा 2 पाई। ओमेगा कितना है? 500 बटा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 250 पाई। ऊपर नीचे पाई पाई से गुणा कर लो, पाई का वर्ग हो जाएगा। तो एफ का मान लगभग 250/10, पाई स्क्वायर को हम लगभग 10 मान सकते हैं बच्चों, लगभग 10। तो ये हो गया 25 पाई, और इसका इकाई होगी हर्ट्स। तो यही हमारे उत्तर हैं जो हमसे पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।